गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह के प्रिय भाई और बहनों। आज के सुबह में आइए हम लोग एक अगले विषय में चलेंगे। और जो विषय है कि खरे विश्वास में बढ़ना, यानी जो हमारा विश्वास है उसमें और अच्छे से और खराई से बढ़ना। तो इसके लिए वचन जो है वो है, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 26, भजन संहिता 26 का वचन 4 देखेंगे। ठीक है, तो भजन संहिता 26 का वचन 4 हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कहता है कि मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। वचन कहता है कि मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना कपटियों के साथ कहीं जाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भजनकार जो है वो कह रहा है कि मैं निकम्मी चाल चलने वालों के साथ नहीं बैठा। तो ये उसका निर्णय है, ये उसका निर्णय है। उसने निर्णय लिया है कि वो जो लोग अच्छा जीवन नहीं जीते हैं या जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो उनके साथ संगति नहीं करेगा। तो ये उसका निर्णय। तो विश्वास में खराई से चलने के लिए हमारा स्वयं का निर्णय बहुत ज़रूरी है। और जैसा भजनकार ने निर्णय लिया है कि वो ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेगा और ना उनके साथ कहीं जाएगा, तो ऐसा निर्णय अगर एक विश्वासी लेता है तो ये उसके जीवन में अच्छा है और विश्वास में बढ़ाने में मदद करता है, विश्वास की खरी चाल चलने में मदद करता है। और यदि इसी का वचन 11 हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। क्या कह रहा कि मैं खराई से चलता रहूँगा। पहले क्या बोला उसने कि मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठूंगा उठूंगा, मैं उनके साथ कोई संगति नहीं करूंगा और ना कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। अब निकम्मी चाल चलन और कपटी लोग कौन हैं? देखिए, परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें और आपको बस इतना जानने की ज़रूरत है कि जो परमेश्वर का वचन रास्ता दिखाता है, जो पवित्र साथ अगुवाई करता है, उससे अलग हो करके, उसके विरुद्ध जा करके, उस शिक्षा के अगेंस्ट में जा करके यदि कोई व्यक्ति कोई अलग ही चाल चलता है, तो फिर ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर व्यक्ति, एक विश्वासी उस व्यक्ति के अनुसार चलेगा या उसके साथ उठेगा बैठेगा, तो उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो यहाँ पर भजनकार का खुद का निर्णय है, उसका स्वयं का निर्णय है कि वो एक ऐसा जीवन जिएगा जो परमेश्वर को भाएगा, पसंद आएगा। और 11 कहता है कि मैं खराई से चलता रहूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खराई से चलने की बात कर रहा है, तो मैं खराई से चलता रहूँगा। और ये जो आज का जो विषय है कि विश्वास में खराई से बढ़ना, तो ये हमारे निर्णय पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और भजनकार ये भी कहता है कि प्रभु मुझे छुड़ा ले, कि मैं मुझे छुड़ा ले। जो चीज़ें जो उसके जीवन में अच्छी नहीं है उनसे वो अलग रहने की बात करता है। और ये विश्वासी, ये खरा जीवन है, एक विश्वासी का जो खराई में चलना है, खराई में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, वो एक दिन में नहीं आता है। वो विश्वासी के जीवन में जो खराई की चाल चलने का जो निर्णय लेता है, जैसा हमने पढ़ा, तब वो शुरुआत होती है, तब उस चाल को चलने से आता है। अपने विश्वास की चाल में चलते चलते एक समय विश्वासी परमेश्वर के करीब और करीब और करीब पहुंचने लगता है। तभी याकूब कहता है ना, याकूब में, कि परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आए। तो जीवन के हर उतार चढ़ाव के समय में वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने आप को बढ़ाता रहता है, अपने विश्वास में बढ़ता है, उसके साथ चलता है और उसका विश्वास और भी मजबूत होता जाता है। जब वो ये वचन सही प्रकार से सीखता और जीवन के विभिन्न पहलुओं में वो वचन पर आश्रित होकर चलता है, तो वो खरे विश्वास में बढ़ता है। तो ये है खराई से चलना, कि जब हम इस तरीके से खराई में चलते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं, विश्वास के अनुसार, वचन के अनुसार कार्य करते हैं, तो फिर जीवन में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कुलस्सियों का 2 अध्याय और कुछ वचन इसमें भी देखेंगे। कुलस्सियों का 2 अध्याय वचन 6 इस प्रकार कहता है,
अतः जैसे मैंने अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। तो यहाँ पर भी खराई में बढ़ने की बात है, अच्छा विश्वास, मजबूत विश्वास में बढ़ने की बात है। हाँ, कि जैसा हमने मसीह में ग्रहण किया है वैसा चलते रहें, और साथ कहता है वचन, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो यह कह रहा है कि जैसा वचन में सीखना है, जैसा बढ़ना है, निरंतर वो प्रयास में रहना चाहिए, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तब हम खराई के विश्वास में बढ़ पाएंगे और अपने जीवन में एक मजबूत और खरा विश्वास को देख पाएंगे। ठीक है, देख पाएंगे। तो आगे जो वचन इस प्रकार है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। वचन 8 और 9 भी देखेंगे। कहते हैं, चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान या व्यर्थ के धोखे से अपना आहेर ना बना ले। तो यहाँ सावधान भी सावधान कर रहा है, क्योंकि बहुत तरीके के विचार हैं, बहुत तरीके की शिक्षाएं हैं संसार में जो विश्वासियों के पास आते हैं। आज बहुत रास्ते हैं, बहुत सोर्स हैं, उस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें, शिक्षाएं मिल सकती हैं। परंतु ध्यान रखना है कि खराई और खरे सिद्धांत सीखना है, खराई से जीवन बिताने की कोशिश करना है। और वचन 9 कहता, इसी में आगे बढ़ते हैं कि कोई अपना आहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मतलब आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो संसारिक जीवन जीते हैं, वो अपनी संसारिक समझ के हिसाब से आपको कई सारी चीज़ें बताएंगे, परंतु बुद्धिमत्ता परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, उसके अनुसार जीवन जीने, और ऐसा निर्णय जब लेते हैं तो हम खराई में आगे बढ़ते जाते हैं और निरंतर हमारा जीवन बढ़ता रहता है। और जब विश्वास के कदम उठाते हैं तो फिर हमारा विश्वास और बढ़ता है और परमेश्वर को हम अपने निकट पाते हैं। तो परमेश्वर आज के इस वचन से जो आपको उत्साहित करे, तो चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो आपने दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु पिता, हम सब आपके सामने हैं परमेश्वर, और हमारा जीवन आपके सामने है। तो हमारी प्रार्थना है हम खराई से आपके साथ चलते रहें और आपके अनुग्रह को बहुत ऐसे प्राप्त करते रहें। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम, आमीन।